नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित एडू पॉइंट। अभी फिलहाल जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसके मैं बारे में बात कर रहा हूं कि फिलहाल जो बहुत सारे शिक्षक जो आस लगाए हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसका भविष्य क्या होगा और वो क्या परीक्षा रुकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर हुआ था। अब फिलहाल हाई कोर्ट में भी केस दायर हुआ है और इधर के पाठक का एक्शन जारी है। तो क्या इन सभी बातों को अगर मिलाया जाए, दिन प्रतिदिन जो गतिविधियां हो रही हैं, अगर इन सभी बातों को मिलाया जाए तो क्या आपको ये मालूम हो सकता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा है वो टल सकता है या वो नहीं होगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अब असंभव वाली चीज हो गई है कि सक्षमता परीक्षा टलेगा। अब बिना सक्षमता परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दिया जाएगा, ये तो असंभव वाली बात होगा। इसका रीजन मुख्य मैं बता रहा हूं आपको कि दिन प्रतिदिन देखिए, सबसे पहला हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ, वहां से आपको हाई कोर्ट विदा कर दिया गया। एक तो ये बड़ी झटका थी। वैसे भी ये तो सही था कि सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में ही जाना था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ध्यान देखिए, जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि कोई भी राजनेता सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध या नियोजित शिक्षकों के सपोर्ट में कोई भी एक वक्तव्य नहीं दे रहा है। सारे लोग, जितने भी राजनेता हैं, सारे लोग एकदम बिल्कुल शांत हैं। चाहे कोई विधायक हो या शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी हो, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इसका मुख्य रीजन को आप समझिए। और ना ही के पाठक के विरुद्ध कोई बोल रहा है इन सब चीजों को लेकर। इसका मुख्य बात यह है दोस्तों कि अभी फिलहाल जो पहली बार स्वच्छता परीक्षा जो आयोजित की गई थी, इसमें जो सर्टिफिकेट मिलान में जो फर्जी शिक्षक इतने सामने आ गए हैं, जो कि सरकार इतने दिनों से, इतने सालों से उन सभी शिक्षकों को नहीं पकड़ पाई थी जो कि नियोजन में गलत तरीका से भर्ती हो गए थे या फर्जी शिक्षक थे, उन्हें नहीं पकड़ पाई थी और उन्हें बाहर नहीं कर पाई। के पाठक ने अभी सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट अपलोड के माध्यम से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से जो ये कारनामा कर दिखा दिए हैं कि इतने फर्जी पकड़े जा रहे हैं कि उनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि इतने एक जाली सर्टिफिकेट से इतने दिनों तक सर्विस लोग कर रहे थे। ये के पाठक की बदौलत ही हो रहा है, जिसके माध्यम से सरकार को अब के पाठक पर पूर्ण विश्वास हो गया और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बातें लग रही है कि ये तो बहुत सारे फर्जी भरे हुए हैं और इनको निकालने का काम जो है के पाठक कर रहा है। इसलिए उनके विरुद्ध में अब कोई बोल नहीं रहा है और आगे भी नहीं लोग बोलेंगे, क्योंकि ये जो फर्जी का लिस्ट निकला हुआ है, एक तरह से ये तमाचा है उन सभी लोगों पर जो के पाठक के विरुद्ध में बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि के पाठक सही हैं, मैं के पाठक का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन फिलहाल जो नियोजित शिक्षकों की जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, सर्टिफिकेट जो लिस्ट जारी हो रहा है हर जिला वाइज, एक सर्टिफिकेट पर 10 लोग सर्विस कर रहे हैं। इसके चलते उनके एक राजनेताओं के नजर में उनकी एक अलग छवि बन गई है। नीतीश कुमार के नजर में उनकी एक अलग छवि गई है कि जो विजिलेंस कमीशन आज तक इतने दिनों तक, इतने सालों तक वो काम नहीं कर पाया, वो काम के पाठक ने कर दिया है, जिसके माध्यम से इतने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। उनको जेल भी विदा किया जाएगा, उनसे पैसा भी वसूला जाएगा और उन पर कार्रवाई भी दोस्तों होने वाली है। मुख्य बात है कि जो सक्षमता परीक्षा का आस लगाए हो कि टलेगा, अब सक्षमता परीक्षा टलने वाला नहीं है और बिना सक्षमता परीक्षा लिए हुए किसी को राज्यकर्मी मिलने वाला नहीं है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात हो गया कि जो सक्षमता परीक्षा फिलहाल हो रही है उसमें क्वेश्चन टफ आ रहे हैं और किसी में क्वेश्चन आसान आ रहा है। आप एक तरह से जानिए कि जो फिलहाल अभी बीएससीबी के माध्यम से हुआ था, टेट हुआ था, उसमें क्या किया गया था, लगभग 94% लोगों को पास कर दिया गया था। किसके माध्यम से? तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार जहां तक मुझे अनुमान है कि अभी जो सक्षमता परीक्षा हो रही है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लगभग में सबका रिजल्ट होने वाला है। अगर वो फर्जी नहीं है तो लगभग में सबका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि सरकार को मेरे अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य कि जो विजिलेंस कमीशन इतने सालों से उन फर्जी शिक्षकों को नहीं पकड़ पाई थी, वो सक्षमता परीक्षा देने के
चलते, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के चलते वो सामने आ रहे हैं, तो बाकी जो बच रहे हैं वो प्योर शिक्षक हैं, मतलब उनकी सर्टिफिकेट सही है, उनको वैसे ही नॉर्मलाइजेशन करके मुझे लगता है सबको पास कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। भले उनका ट्रांसफर मेरिट के आधार पर दूसरे जगह हो, लेकिन ऐसा अनुमान है कि उनकी जो है सबको ज्यादातर जहां तक हो सबको क्वालिफाई कर दिया ही जाएगा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से, ऊपर नीचे कर, क्योंकि बीएससीबी का एक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक एग्जाम हो या इंटरमीडिएट के एग्जाम हो, ग्रेस देकर मार्क्स देता है। अभी एस्टेट का रिजल्ट भी उसी प्रकार से हुआ था कि लगभग 94 लोगों का रिजल्ट हो चुका था और सबको पास कर दिया था, किसके माध्यम से, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। तो जितने लोग कयास लगा रहे हैं कि नहीं सक्षमता परीक्षा जो है टल जाएगी, अब नहीं होगी, कोर्ट का आदेश आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि सक्षमता परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, आप कहीं भी जाइएगा वहां पर सरकार अपनी ये तर्क दे सकती है और इस तर्क के जवाब में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास इसको काटने के लिए कोई बात आपके पास सबसे नहीं। जितने भी यूट्यूब पर है या न्यूज चैनलों में है फैलाया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा का रोका जाएगा, या कोई भी राजनेता हो कह रहा है कि हम इस सक्षमता परीक्षा को रोकेंगे कोर्ट के माध्यम से, तो ये संभव वाली बात अब नहीं दिख रही है दोस्तों। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि जो सही शिक्षक है वो अच्छे से तैयारी करें, आप निश्चित तौर पर क्वालिफाई हो जाएगा सक्षमता परीक्षा और एक संवर्ग बन जाएगा। जो फर्जी शिक्षक है वही डरेंगे, बाकी कोई डरने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं पहले कह रहा था कि नहीं सक्षमता परीक्षा जो है ये नियोजित शिक्षकों पर थोपा जा रहा है, ये तो बात सही है कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको विजिलेंस, जिस प्रकार से विजिलेंस कमीशन इतने दिन तक बाहर नहीं कर पाई है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते, वैसे ही करा लेते, जैसे अपलोड अभी कराए हैं वैसे ही करा लेते, सक्षमता परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हो रही है तो अब तो देना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन आ गया है, जो पकड़े जा रहे हैं वो फर्जी जाली सर्टिफिकेट जो पकड़े जा रहे हैं, ये जो है इसके चलते एक अलग छवि बन गई है सरकार और राजनेताओं के ऊपर कि नहीं इतने फर्जी घुसे हुए हैं और इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। वो बाहर भी होंगे, इस पर एक ट्रस्ट बन गया है, आला अधिकारियों पे एक ट्रस्ट बन गया जिसके माध्यम से सक्षमता परीक्षा टलने वाली नहीं है दोस्तों। ऐसे ही जानकारी पूरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को। सर के जय हिंद दोस्तों।